हमें तो मोदियों ने लूटा, अंग्रेज़ों में कहाँ दम था। हमें तो मोदियों ने लूटा, अंग्रेज़ों में कहाँ दम था। देश की कश्ती इसलिए भी डूबी क्योंकि चौकीदार खुद चोरों के संग था। किसी भी घटना के खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं तब आपको देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा। व्यवस्था ही नहीं खराब है, व्यवस्था ठीक होने की गुंजाइश भी अब नहीं बची है। कानून व्यवस्था खराब ही रहेगी क्योंकि सरकार मानने को तैयार नहीं कि कानून व्यवस्था खराब है। मुझे लगता है कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, आप मीडिया के लोग हैं, आज आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का हाल क्या है। डायल 100 को 112 कर देगी, 1090 को मिशन शक्ति बना देगी और ये सिर्फ दूसरे का काम का फीता काटती है सरकार। प्रशासन का कानून व्यवस्था पर और जनता पर कोई इकबाल ही नहीं है। अपराधी बेलगाम हैं। महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, आए दिन लूट हो रही है। कानून व्यवस्था के नाम पर कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ये इनका झूठा राम राज्य का दिखावा है बस। जंगल राज अगर उसकी तुलना की जाए तो वो कम होगा। आए दिन अभी आपने देखा होगा हाल ही में बदायूं की जो घटना हुई है, पूरे देश और प्रदेश को, मानव समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। रेप, बलात्कार, चुनौती इतने ज़्यादा हो गए हैं। आप पुराने डॉक्यूमेंट और नए आप देखेंगे कि आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मिशन शक्ति देख रहे हैं, सिर्फ पोस्टर बैनर इन्हीं सब पे दिखाई देगा, ना कि मिशन शक्ति थाने में दिखाई देगा। पीड़ित पक्ष रोते हैं थाने के बाहर, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। लूट, डकैती, राहजनी, तमाम ऐसी घटनाएं जो आपराधिक घटनाएं वो लगातार प्रदेश में बढ़ती चली जा रही हैं और कोई भी काबू किसी प्रकार का इस सरकार का, वर्तमान सरकार का उस पर नहीं है। राम राज्य आ जाएगा तो सबको सुखी हो जाता। आम जनता इतना त्रस्त है कि आदमी परेशान, थाने से लेके तहसील कचहरी हर जगह परेशान है। कुलदीप सेंगर है, चिन्मयानंद है और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन पे बलात्कार के मामले हैं, आरोप हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से। तो ऐसे हम कैसे मान लें ये सरकार एक सुरक्षा दे सकती है जिसके खुद मंत्रिमंडल में ऐसे ऐसे लोग हैं। शासन की मौजूदगी में उस लड़की को आधी रात में तेल डाल के जला दिया जाता है, ये कानून नहीं है। रावण के साथ भी ऐसा अन्याय नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही है या नहीं? देखिए, पहले दिन से जब से श्री आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है केवल परसेप्शन पर सरकार चल रही है। प्रशासन का कानून व्यवस्था पर और जनता पर कोई इकबाल ही नहीं है। अपराधी बेलगाम हैं। आप देखिए राजधानी में जिस प्रकार हत्या हुई सरेआम, अजीत सिंह की आपने देखा होगा। उसके पहले जो प्रधान जी हमारे मारे गए, बहुत संभ्रांत आदमी थे, वो देखा होगा आपने। जिस प्रकार बदायूं की महिला के साथ रेप हुआ उस घटना को देखा होगा। इसकी पहले हजारों घटनाएं गिनाई जा सकती हैं। तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यह सरकार पूरी तरीके से फेल है। केवल भाषण करती है, शोसेबाजी करती है और नई नई बातें, जुमले गढ़ती है, लेकिन उसका अपराधियों के मनोबल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उनका मनोबल टूट नहीं रहा है क्योंकि जब कोई घटना घटती है, आपने हाथरस की घटना देखी होगी, उन्नाव की घटना देखी, जहां सरकार अपराधियों के पक्ष में खड़ी हो जाती है, आरोपियों को बचाने लगती है और पीड़ित पक्ष को टार्चर करने लगती है। आपने देखा होगा कि इस प्रकार वहाँ हाथरस के जो पीड़िता थे उसके परिवार वालों को टार्चर किया गया। तो उसी का नतीजा है कि अपराधी बेलगाम है और कानून व्यवस्था इतनी खराब है। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सही है या नहीं? बिल्कुल बद से बदतर है। महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, आए दिन लूट हो रही है। कानून व्यवस्था के नाम पर कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ये इनका झूठा राम राज्य का दिखावा है बस। आपका क्या कहना है? उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, मुझे लगता है कि जंगल राज अगर उसकी तुलना की जाए तो वो कम होगा। आए दिन अभी आपने देखा होगा हाल ही में बदायूं की जो घटना हुई है, पूरे देश और प्रदेश को, मानव समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन समस्या इस बात की है कि घटनाएं होती हैं लेकिन इन पर कोई लगाम आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं लगा पाई है। ये बहुत ही दुख का विषय है, बहुत ही चिंतन का विषय है, क्योंकि जब मानव समाज अपने सर उठा करके जीने के लिए नहीं जाना जाएगा तो ऐसे समाज की हम परिकल्पना कैसे कर सकते हैं? जी, आपका क्या कहना है? जैसे पे कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बहुत ही ख़राब है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं। अभी हाल ही में आपने कई घटनाएं देखी हैं। आए दिन रेप, बलात्कार, चुनौती इतने ज़्यादा हो गए हैं। आप पुराने डॉक्यूमेंट और नए आप देखेंगे कि आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे
कानून व्यवस्था बहुत ही बेकार है, बहुत स्थिति कानून व्यवस्था की ठीक नहीं है। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में अपराध का स्तर कम हो चुका है, इस पे क्या बोलेंगे आप? नहीं, ये योगी जी झूठ बोलते हैं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। आज इतनी विभत्स घटनाएं बढ़ गई हैं, अगर उनके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए तब आपको जेल में डाल दिया जाता है। इसी आधार पर ये कहते हैं कि घटनाएं कम हो गई हैं। कैसे कम हो गई हैं? जैसे आप अभी बदायूं का केस ले लीजिए, एक भी ना ही सरकार का जो अनुषांगिक संगठन है, क्या किसी ने, वो हमारी माँ बहन नहीं है। सिर्फ जब गैर बीजेपी शासित राज्यों में घटनाएं होती हैं तभी इनको घटना दिखाई पड़ती है, वरना इनको तो इनके सरकार में सब कुछ राम राज्य दिखता है। तो ये सरासर गलत है और विपक्ष की आवाज़ को तुरंत दबाया जाता है इस तरीके से जैसे लोकतंत्र है ही नहीं। आप किसी भी घटना के खिलाफ अगर आवाज़ उठाते हैं तब आपको देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा, आपको आतंकवादी साबित कर दिया जाएगा, आपको पाकिस्तान समर्थित साबित कर दिया जाएगा। ऐसा चल रहा है, इसलिए आपको लगता है कि आवाज़ नहीं उठाई जा रही, जबकि आवाज़ उठाई जा रही है। और मैं जो बड़े मीडिया के चैनल्स हैं अपने टीआरपी के चक्कर में जनता की आवाज़ को दिखाते ही नहीं, ऐसा हो रहा है। ये तो आप लोगों का चैनल है जो आम जनमानस की आवाज़ को ऊपर तक ले जा रहा है, वरना तो शायद कोई भी आवाज़ ऊपर नहीं जा पाती। क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ चुका है? हाँ, झूठा राम राज्य। अगर ऐसे राम ने तो कभी बदले की भावना नहीं थी, किसी जात धर्म के खिलाफ राम के अंदर कोई विद्वेष नहीं था, लेकिन आज के परिदृश्य में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में भय, गुंडाराज, बलात्कार और अपहरण की तो मान लीजिए प्रयोगशालाएं चल रही हैं। यहाँ एक उद्योग धंधा स्थापित हो गया है। अगर इसको राम राज्य कहते हैं तो हमें लगता है कि ये भगवान राम का सबसे बड़ा अपमान है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही है या नहीं? अरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही या नहीं, अगर जरा भी किसी के पास आंख होगी, जिसके के पास दिमाग होगा, अगर जरा भी उसके पास सोचने और समझने की शक्ति होगी तो उसको पता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सही और गलत का तो सवाल नहीं पैदा होता है। मुख्यमंत्री आवास के अगल बगल लखनऊ जो मुख्यालय है, गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का घर है, सरेआम हत्याएं हो रही हैं, सरेआम बलात्कार हो रहे हैं, सरेआम अपराध बढ़ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री को अगर मैं ये कहूं कि अब ब्याहपन पर तुले हैं, वरना इनको तो अब तक त्यागपत्र दे देना चाहिए था। जी, आपका क्या कहना है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पे? देखिए, कानून व्यवस्था पे तो क्या हाल है, ये योगी जी ने खुद ही दे दिया। 41 लोगों को यहाँ से हटाया गया है, उसमें तमाम लोग चार्ज पे बैठे हुए थे थानों में। सिर्फ और सिर्फ इस बात पे ध्यान दिया जाता है कि कैसे वसूली आए। आम आदमी थाने पे जाने से डरता है और आलम यह है कि जनप्रतिनिधि के साथ अगर आम आदमी जाता है तो जनप्रतिनिधियों की बेइज्जती थानों पे होती है, जनप्रतिनिधि जाने से डरता है। तो ऐसे में हम कैसे कहें कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक है? अभी परसों आपने देखा कि किस तरह का विभत्स मर्डर हुआ है गोमती नगर में। इलाहाबाद की घटना, अभी आपने वो बदायूं की घटना देखी, महिला के साथ जिस तरह से रेप हुआ, और बचाव मुद्रा में आ जाती है। सरकार जो है बलात्कारियों को बचाती है, तो जब सरकार बलात्कारियों को बचाएगी तो कानून व्यवस्था कहाँ दुरुस्त रह सकती है? जब आदमी सत्य को स्वीकार नहीं करेगा कि कानून व्यवस्था गड़बड़ है, वो कहेगा कि नहीं सब ठीक है, तब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। व्यवस्था ही नहीं खराब है, व्यवस्था ठीक होने की गुंजाइश भी अब नहीं बची है। कानून व्यवस्था खराब ही रहेगी क्योंकि सरकार मानने को तैयार नहीं कि कानून व्यवस्था खराब है। आपका क्या कहना है, कानून व्यवस्था सही है या नहीं? कानून व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश में बहुत ख़राब व्यवस्था है, क्योंकि अभी आपने देखा मऊ में मर्डर गैंगवार हुआ और आपके गोमती नगर में रोज़ हत्याएं होती हैं, रोज़ बलात्कार होता है। लेकिन इस गवर्नमेंट में यह है कि उनके में जो चला जाएगा वो सही आदमी है, लेकिन अगर आप थाना पुलिस में जाएंगे तो सुनी नहीं जाती। मुद्रा होना चाहिए आपके पास तो सब कुछ है, नहीं अगर मुद्रा होना चाहिए तो आप अपना फाइनल करा लिए। बदलेगा कैसे ये सब? ये बदला देखिए, जब बदलने का है कि वो खुद ही कहते हैं सब कानून जंगल राज सही चल रहा है हमारा, गवर्नमेंट खुद कहते हैं, तो उस जंगल राज सही करने के लिए सरकार आना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, व्यवस्था बढ़िया थी, 30 साल पहले इतना वो नहीं था यहाँ पे।
आपको लगता नहीं है रामराज आया है? नहीं, रामराज तो कहीं नहीं देख रहा आया है, रामराज तो कहीं नहीं दिख रहा है। माल वाला राज आ गया, माल वाला राज चल रहा है, माल दो और फ्री हो जाओ, ये राज आया है। इसलिए अब इनके हाथ से निकल गया, क्योंकि अब बहुत अपराधी बहुत ऊपर आ गए हैं। कहा जाए कि सरकार के हाथ से नियंत्रण निकल गया, इसलिए उनको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही है या नहीं? आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की हालत ऐसी है कि उत्तर प्रदेश हत्या प्रदेश, बलात्कार प्रदेश, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड आर्डर एकदम जो है फेल है। मुख्यमंत्री जी जो हैं बाबा जी, ये सिर्फ दौरे पे दौरा कर रहे हैं, लेकिन आए दिन प्रदेश में हत्या, लूट, मर्डर, बलात्कार, चोरी और कोरोना महामारी बढ़ते ही जा रहा है और ये योगी सरकार पूरी तरह से फेल है। मिशन शक्ति तो दे रही है ना? मिशन शक्ति देख रहे हैं, सिर्फ पोस्टर बैनर इन्हीं सब पे दिखाई देगा, ना कि मिशन शक्ति थाने में दिखाई देगा। पीड़ित पक्ष रोते हैं थाने के बाहर, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। मिशन शक्ति एक जो है 10-90 को फेल करने के लिए एक मिशन शक्ति लाया गया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी ने जो 10-90 योजना लाया था, ये सरकार पूरी तरह से फेल है। ये सिर्फ सरकार नाम बदलना जानती है, डायल 100 को 112 कर देगी, 10-90 को मिशन शक्ति बना देगी और ये सिर्फ दूसरे का काम का फीता काटती है ये सरकार, ना कि ये अपना कोई योजना लाती है। जब से ये सरकार बनी है अखिलेश यादव जी के कामों का फीता काट रही है और उन्हीं के चलाए हुए योजनाओं को दोबारा नाम चेंज कर करके जनता के सामने ला रही है। अब ये जनता सब कुछ समझ चुकी है, जान चुकी है और ये बरगलाने में नहीं आएगी। नौजवानों को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, ना कि धोखाधड़ी और बरगलाने से अब जनता वोट देने वाली नहीं है। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम यतीन मुकद्दम है, मैं प्रदेश युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का स्तर क्या है? देखिए, बिल्कुल नहीं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त पड़ी हुई है। लगातार आप देख रहे हैं बलात्कार की घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही हैं। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। लूट, डकैती, राहजनी, तमाम ऐसी घटनाएं जो आपराधिक घटनाएं वो लगातार प्रदेश में बढ़ती चली जा रही हैं और कोई भी काबू किसी प्रकार का इस सरकार का, वर्तमान सरकार का उस पर नहीं है। रामराज आ चुका है? कहाँ, ये तो रावण का राज्य है, ये राम राज्य कहाँ है? राम राज्य दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, महिलाएं दुखी हैं, सभी दुखी हैं, छात्र दुखी हैं अपने भविष्य को लेकर। वहाँ कैसा राम राज्य? ये तो रावण का राज्य है साहब। आप क्या कहना है इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, आप मीडिया के लोग हैं। आज आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का हाल क्या है। आए दिन बलात्कार की घटनाएँ आ रही हैं, कहीं युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है और महिला कहीं सम्मान नहीं हो रहा है। और किसानों का तो इतना बुरा हाल है कि आप रोडों पे देख रहे हैं, दिल्ली में इतने समय से पड़े हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई करने वाला तक नहीं है, उनसे सरकार के लोग मिलने तक को तैयार नहीं है। तो राम राज्य नहीं, ये तो जंगल राज हो चुका है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही है या नहीं? सर, कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो महिलाएं अपने घरों से निकलने में असुरक्षित महसूस करती हैं, युवा बेरोजगार है। ये एक ही मुद्दा नहीं है, कानून व्यवस्था ही केवल एक मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में त्राही त्राही मची पड़ी है। और मैं एक बात के ज़रिए इसमें अपनी पूरी बात को एक छोटी सी बात के ज़रिए ख़त्म करता हूँ कि हमें तो मोदियों ने लूटा, अंग्रेज़ों में कहाँ दम था। हमें तो मोदियों ने लूटा, अंग्रेज़ों में कहाँ दम था। देश की कश्ती इसलिए भी डूबी क्योंकि चौकीदार खुद चोरों के संग था। मोदी तो वापस आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं वापस? मोदी। देखिए, चोर तो जेलों में भी बंद हैं। अब वो अगर जेल से छूट के बेल पे आ जाएगा तो क्या वो चोर नहीं रहेगा? अगर एक बलात्कारी है, आ रहे हैं, उन पे पूरी जो है विपक्ष मजबूती के साथ मांग करेगा कि उन पे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और जिस प्रकार वो चोर बन के हमारे देश का पैसा लूट के बाहर गए हैं, उनको कड़ी से कड़ी इस बार की सजा मिली। राम राज्य उत्तर प्रदेश में आ चुका है? सर, कहाँ आया है राम राज? अभी जैसे हमारे उपाध्यक्ष जी ने बोला कि ये तो रावण का राज आ गया है।
लोग अगर राम राज्य होता तो क्या लिंचिंग होती? क्या आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में आपस में लड़ाइयाँ होती? भाई को भाई से लड़ाने की बात की जाती? ये राम राज कहाँ है? राम राज तो प्यार मोहब्बत से जीने का जो है आपको दिशा दिखाती है। ये राम राज नहीं है, ये तो रावण राज है। कानून व्यवस्था की इतनी लचर है कि सारी जगह अपराधी अपराध करना छोड़ ही नहीं रहे और बेखौफ घूम रहे हैं और पार्टी का सपोर्ट मिल रहा है उनको। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो सारा सिस्टम ही इतना ख़राब कर दिया है कि वहाँ आदमी सारे जगह परेशान है, शाम को निकलना दूभर है। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से जो है पब्लिक का हर वर्ग परेशान है और हर तरह से ये सरकार विफल है। इस सरकार में आदमी परेशान है, किसान परेशान है। सबसे ज़्यादा देखिए ये किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में, उनके लिए तारीखों पे तारीखें दी जा रही हैं। आज तक कोई भी निर्णय नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया पता नहीं, क्या इनकी मंशा है, क्या ये करना चाहते हैं बीजेपी के लोग। उत्तर प्रदेश में राम राज्य क्या आया है? बिल्कुल नहीं। राम राज्य आ जाएगा तो सबको सुखी हो जाता। आम जनता इतना त्रस्त है कि आदमी परेशान, थाने से लेके तहसील कचहरी हर जगह परेशान है। लोग परेशान, बिना पैसे दिए काम नहीं हो रहे हैं, पैसे दे के भी काम नहीं हो रहे हैं कहीं कहीं। तो ये हालत हो जा रही है। आदमी इतना त्रस्त है कि खुद को सुरक्षित महसूस कर ही नहीं पा रहा है। पूरे प्रदेश के लोग परेशान हैं कि सरकार बदल दी जाए। सरकार बदल जाएगी तो हम नौजवानों को, युवाओं को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो हम लोगों की आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। बस इसी के लिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार बदल जाए। कानून व्यवस्था सही है या नहीं? बिल्कुल सही नहीं है। आम जनता त्रस्त है। जब राम राज्य आया ही नहीं, उनका कहना था राम राज्य आएगा, जब राम राज्य आया ही नहीं तो जनता कैसे सही मानेगी कि हमारे प्रदेश में सही सरकार चल रही है। सरकार का कानून व्यवस्था तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हर जगह हत्याएं, मर्डर, बलात्कार, रेप होते जा रहे हैं, प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ा हर जगह बढ़ता जा रहा है प्रदेश में, पूरा हर चीज़ में, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे कानून की व्यवस्था की बात कर ली जाए, चाहे किसी मुद्दे पे बात कर लीजिए, हर जगह विफल है सरकार। कानून व्यवस्था प्रदेश में सही है या नहीं? बिल्कुल सही नहीं। जब से योगी जी की सरकार आई है तब से देश में इतनी अराजकता फैल गई है, लोगों की हत्याएं दिन प्रतिदिन हो रही हैं। जिसको जहां पा रहा है बस गोली से मार दिया जा रहा है। और योगी जी जब जो गद्दी पे बैठे हैं ये बिल्कुल भूल चुके हैं प्रदेश कैसे चल रहा है। वो तो अपना जो है अपनी मत को विशेष ध्यान दे रहे हैं। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बाबा जी मस्त हैं। बस यही प्रक्रिया चल रही प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही है या नहीं? ये ठीक वैसी बात आपने पूछी कि मतलब एक रास्ता दिख रहा है जिसमें सामने खूब सारे कुत्ते खड़े हैं और एक महिला है जो आप उससे डर रही है। ठीक ये उसी तरीके का व्यवहार बना रखा है कि खूब सारे जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने अपने लोग छोड़ रखे हैं जो ऐसे काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुलदीप सेंगर है, चिन्मयानंद है और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन पे बलात्कार के मामले हैं, आरोप हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से। तो ऐसे हम कैसे मान लें ये सरकार एक सुरक्षा दे सकती है जिसके खुद मंत्रिमंडल में ऐसे ऐसे लोग हैं। आप निकालना चाहें कि 40% से ज़्यादा लोगों के ऊपर बलात्कार के केसेस हैं। ये उत्तर प्रदेश का समीकरण कहता है, ये मैं नहीं कहता, ये सच्चाई है। और इस सच्चाई से ये सरकार भागना चाहती है। लगातार हर वर्ग के लोगों पर अत्याचार होता है। एक एक करके ये लोग टारगेट बनाते हैं। पहले ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ, फिर दलितों पर अत्याचार हुआ, फिर मुस्लिमों पर अत्याचार हुआ। ठीक ऐसे ऐसे करके एक एक वर्ग को अत्याचार कर रहे हैं ये सरकार। हम बड़ा ही सिंपल और साफ इस सरकार से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जब इस देश के लोग जब तड़पते हैं तो वो सरकार से गुहार लगाते हैं कि उनकी तड़प जो है उसे मिटाना चाहिए, लेकिन ये सरकार उस तड़प को और बढ़ा देती है। ये सरकार उस तड़प को के जो जख्म है उसे और कुरेदना चाहती है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि मैं हाथ जोड़कर ये बात कहना चाहता हूँ इस सरकार से कि मैं एक छोटा सा आम नागरिक होने के नाते आपसे विनती करता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है उसमें सुधार लाएं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का स्तर किस नज़रिए से आप देखते हैं, सही है या नहीं? कानून व्यवस्था जो है वो सरकार के बस में नहीं रह गई है। अब ये सरकार के बस में नहीं रह गई है। यहाँ बिल्कुल राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की जनता जो है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो हाथरस की घटना है।
जब किसी एक लड़की के साथ अन्याय और अत्याचार होता है और उसके बाद आप उसका अंतिम संस्कार भी उसको उसकी रीति रिवाज के अनुसार नहीं करने देते और शासन की मौजूदगी में उस लड़की को आधी रात में तेल डाल के जला दिया जाता है, ये कानून नहीं है। रावण के साथ भी ऐसा अन्याय नहीं हुआ था। रावण के साथ भी ऐसा अन्याय नहीं हुआ। जब भगवान राम ने रावण को मारा और उसके बाद विभीषण से कहा कि इसका रीति रिवाज के अनुसार आप जो है अपना अंतिम संस्कार इसका करवाइए, तो हम तो बिल्कुल कतई सरकार के किसी भी फैसले से इससे सहमत नहीं है, बिल्कुल नहीं। बहुत गलत हो रहा है। ये सब चीज़ें जो है वो बर्दाश्त के बाहर जा रही हैं। बिल्कुल समझ लीजिए कि एकदम पानी सर के ऊपर जा चुका है। जनता का सब्र जो है एक हद तक ठीक है, सरकार अपनी जगह अपना काम करे, लेकिन जनता को अगर कोई तकलीफ है तो वो कहाँ जाएगी, किसको बोलेगी? जो सरकार है, जो कहते हैं ना कि हमको जनता ने चुना है, तो जनता ने आपको चुना है अपनी हिफाजत के लिए, ना कि अपना शोषण करवाने के लिए। आपके विधायक रेप कर रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार अखिलेश यादव नहीं हैं, आप हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।